Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। आज फ्रेंड्स एक ऐसे टाइगर की कहानी सुना रहा हूँ कि जब उस पर बन आए ना या उसके ऊपर गुस्सा चढ़ जाए तो वो क्या कर सकता है, वो क्या कहाँ पहुँच सकता है और क्या चीज़ उसके लिए पॉसिबल नहीं है वो भी कर देता है अगर उसने ठान लिया। ये 1941 की कहानी है और ये एक सच्ची कहानी है एक टाइगर की, जो ये दर्शाती है कि वो कितना अभूतपूर्व चुस्त चपल जानवर होता है। ये भी दर्शाती है कि टाइगर्स की काबिलियत और उनके आक्रमण करने के तरीके की क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है और कोई भी उनकी इस काबिलियत के बारे में पूरी तरीके से जान भी नहीं पाया है। ये इतने इंटेलिजेंट, इतने शार्प, इतने ताकतवर जानवर होते हैं। अब इनके लिए तो क्या बोले, मिसाल है ये हर चीज़ की, चाहे खूबसूरती हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे उनके इंटेलिजेंस हो। और ये कहानी एमपी की शहडोल एक जगह है, वहाँ की है। 1941 में एक टाइगर था जो अगल बगल की गांव के जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं यानी कैटल होते हैं उनका बड़ा नुकसान कर रहा था। आए दिन कोई ना कोई जानवर जब तालाब में पानी पीने जाता था वो मारता रहता था। गांव वाले उससे बहुत परेशान हो गए थे। परेशान इसलिए हो गए थे कि उस जगह पे एक ही ताल था जो बड़ा था और उनको वहाँ पर जानवरों को ले जाना पड़ता था एक साथ। जितने गडरिये थे या जिन्होंने पाल के रखा था, बकरी पाली थी, गाय पाली थी, भैंस पाली थी, ये उसी ताल में जाते थे पानी के लिए। और गर्मी में तो और आफत हो जाती थी। और इसने उस ताल की, इस टाइगर का जो ठिकाना था, इस ताल से थोड़ा सा ऊपर एक छोटा सा हिलॉक था। उस हिलॉक के ऊपर इसका ठिकाना था। वहाँ काफ़ी घनी झाड़ियाँ थी। उसी के पीछे एक जामुन का पेड़ था बहुत बड़ा सा, वही बसेरा था उसका। वहीं वो अपनी वो टेरिटरी में ये पूरा एरिया ही आता था उसका। बट ये वहाँ रेस्ट करता था गर्मी में, फिर पानी पीने आता था और वहीं से बैठे बैठे देखता था कि जी गांव की जो भी लाइफ स्टॉक्स आते थे यानी कैटल्स आते थे, वैसे तो जितने भी गडरिये थे इकट्ठा रहते हैं, साथ में रहते हैं ताकि अटैक ना हो। बट होता यही है कि जब भी गाय भैंस थोड़ा सा भटकती थी उनको ये पकड़ ले आता था और फिर मार के ऊपर अपना या तो जंगल के अंदर ले जाता था, वहाँ खा लेता था। और इस वजह से उस गांव के लोग उससे बहुत परेशान हो चुके थे। फिर ये भी डर था कि आज तो जानवर के ऊपर अटैक कर रहा है, कल को इसकी हिम्मत जैसे दिन पे आके अटैक करने लगा था, वहीं ताल पे आके वहीं से घसीट के ले जाता था। कल को अगर इंसान इसको भगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इंसानों पे भी अटैक कर दे। तो गांव वालों का एक ये भी डर था। तो वो सब गए वहाँ के जो ग्राम प्रधान से, उनसे मिला, उनसे बताया कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, आप प्रधान जी इसको सॉल्व करिए, नहीं तो इसको जो है हम किसी बकरी अकरी को जहर दे देंगे और उसको ये मारेगा, मार के फिर इसके अंदर भी जहर चले जाएगा और ये मर जाएगा। तो ग्राम प्रधान ने कहा कि भाई ये सब चीज़ें आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए शिकारी होते हैं, उनको हम इन्वाइट करेंगे और वो देखेंगे कि इसको ये कैसे मार सकते। बड़ा यंग टाइगर था, जो ये आप फोटो देख रहे हैं ये भी बहुत यंग टाइगर की है। तो वो बहुत यंग टाइगर था और वही 5-6 साल के एकदम पीक पे था और एग्रेसिव भी हो गया था। गांव वालों को सामने देखता था, डरता नहीं था। एक आध गाय भैंस जो किनारे हो जाती थी उनको उनके सामने ही मारता था और मार के ले जाता था। हमारे डर के गडरिये उसके पास ही नहीं आते थे, उल्टा गाँव की तरफ भाग जाते थे। तो उनके जो ग्राम प्रधान थे उनके जानने वाले थे, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह करके हैं, उनको लोग लाल साहब भी बोलते हैं। आज के मॉडर्न टाइम पे ये छत्तीसगढ़ में आ गया है। 1941 में ये एमपी में ही आता था। ये अकलतारा करके एक स्टेट है और ये जो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह है ये अकलतारा के प्रिंस थे, राजा थे और ये हंटर भी थे। इनको ग्राम प्रधान किसी तरह जानते थे तो उन्होंने इनको कांटेक्ट किया, बोला कि भाई मैं ये बोमूरा करके जगह है शहडोल में, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ और राजा साहब ये प्रॉब्लम आ गई है, आप आइए, या तो इस टाइगर को शूट कर दीजिए, क्योंकि उस ज़माने में तो शूट ही करते थे
अगर प्रॉब्लमेटिक टाइगर हो गया या मैनिटर हो गया तो जो ज़रिया था वो शूट करने का था कि या तो आप शूट कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले मैं हमारा एक ट्रस्टेड आदमी है उसको मैं भेजूंगा। तो इनको लाल साहब बोलते थे। इंद्रजीत सिंह जो थे, जो राजा साहब थे, पॉपुलरली इनका नाम लाल साहब ही था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम अपना एक गांव का आदमी भेजते हैं जो सब अरेंजमेंट हमारे शिकार का वहाँ जाके पहले करेगा। तो उन्होंने वहाँ से अपना एक आदमी भेज दिया और उनके एक बड़े विश्वास पात्र शिकारी दोस्त थे, उनका नाम था मेजर वॉल्टर डन, वो कलकत्ता में रहते थे। उनको इनवाइट किया कि आप भी आ जाइए, एक टाइगर प्रॉब्लमेटिक हो गया है और उसको ख़त्म करना है, और आप भी हंटिंग करते हैं हम भी करते हैं, दोनों आएंगे, आपको भी एक अच्छा मौका मिलेगा एक टाइगर के ऊपर बैठने का। और उन्हीं का एक ट्रस्टेड आदमी था, उसका नाम था राम सिंह। तो राम सिंह को राजा साहब ने पहले भेज दिया उस एरिया। तो राम सिंह आए, उन्होंने सब जगह देखा कि वो उसका अड्डा कहाँ है बैठने का, मारता कैसे है किल को, और तालाब कहाँ है, गांव कितने उसके सर्कल पे हैं, सब कुछ देखने के बाद ये तय हुआ कि वहाँ पर वो 2 मचान सेट करेंगे, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ, जहाँ टाइगर आके अक्सर अटैक करता है। और उसको अट्रैक्ट करने के लिए एक जो पेट बोलते हैं भैंस का बच्चा रात में बांधेंगे और फिर देखेंगे कि ये टाइगर आके जब वो भैंस का बच्चा आवाज़ करता है, जब आप रस्सी से उसको बांध देते हैं कहीं, तो रात में वो घबराता है, वो सूंघ भी लेता है शायद टाइगर को, तो वो आवाज़ करता है। जैसे ही वो आवाज़ करेगा तो ये टाइगर आएगा, उस पर अटैक करेगा और फिर उसको इसकी बॉडी कहाँ खींच के ले जाता है उसके हिसाब से वो मचान लगाएंगे। तो उसने आके एक भैंस का बच्चा वहीं एक पेड़ था उसमें बांध दिया, जो उसका एरिया था आने का तालाब की तरफ। वो सेट एरिया था, टाइगर्स के कुछ सेट एरिया है ना, नाला है तो फिर वो नालों से आएंगे, पुलिया है तो पुलिया की तरफ से एंटर करेंगे, एक सेट एरिया होता है उनका आने का। तो इन लोग को वो मालूम था, तो उसी में वो बाड़ा जो था भैंस का बच्चा वो बांध दिया और रात में वो उसको टाइगर ने आके मार भी दिया। फिर वो घसीट के ले गया। जैसे वो घसीटते हुआ गया तो वो डायरेक्शन उसी तरफ जा रहा था जहाँ पर ये जंगल के थ्रू जाता था। उस मैदान पे या तो जंगल के अंदर कभी कभी मार के खा जाता था, फिर जहाँ उसका ठिकाना था एक बड़ा जो टीले के ऊपर जो एक मैदान था, उस चारों तरफ से झाड़ियाँ थी, तो एक बड़ा डेंजरस पोजीशन था। गांव वाले उसमें जाने की हिम्मत नहीं करते थे इस डर से कि कहाँ छुपा हुआ कोई नहीं जानता है। वो चारों तरफ से झाड़ियों से छुपा हुआ था, बट वो टाइगर था। टाइगर्स को आप जानते हो कि उनकी आंख हमसे बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो वहाँ से वो सब देखता था, क्योंकि वो ऊंची पोजीशन पे बैठता था तो वहाँ से ताल नीचे दिखता था, उसको सब दिखता था कि मवेशियाँ कब आती है, कब कोई मवेशी थोड़ी सी भटक के इस तरफ आ जाए तो वो पकड़ लेता था। मौका परस्ती लेपर्ड्स और टाइगर्स के फितरत में। तो जब तय हो गया तो ये पता लग गया कि ये इसके आने का रास्ता है, तो राम सिंह ने इंतज़ार कर ही रहे थे। तब तक लाल साहब भी आ गए जो महाराज साहब थे, और इनके दोस्त भी आ गए। तो तय ये हुआ कि एक मचान जो था वो बाएं तरफ लगेगा और 14-15 फीट ऊपर जाएगा, और उससे सीढ़ी से राजा साहब चढ़ेंगे। वो चारपाई आती थी पहले टाइम पे, वो चारपाई पे ही मचान बन जाता था, उसको बढ़िया रस्सी से बांध के 2 पेड़ के बीच में या एक ही पेड़ में अगर चौड़ी डालियाँ हैं उसको फंसा के मचान बना दिया जाता था, जिस पे शिकारी बैठते थे। यही मैंने भी देखा है मेरे फादर के टाइम पे। तो तय हुआ कि एक तरफ लाल साहब बैठेंगे जो राजा साहब थे, और वहाँ से 70-80 फीट दूर दूसरे पेड़ पे एक मचान और लगेगा, जिसपे ये आपके जो हैं मेजर वॉल्टर डन ये बैठेंगे अपने। तो दोनों को तय हो गया कि भाई ये था, हम लोग सुबह के टाइम पे पता लगा कि इसने रात को मार दी है, तो सुबह 9 बजे इन लोगों ने तय किया कि मचान पे चढ़ के सब देख लेना चाहिए क्या है क्या नहीं है, और फिर उसका इंतज़ार करना चाहिए। और ये टाइगर बहुत ज़्यादा खुल गया था, इंसानों से डरता भी नहीं, और इसको मालूम ही नहीं था कि इसको मारने की तैयारी चल रही है। तो एज यूजुअल शिकार मार के ले गया। उस दिन तो अपना रात में भी खाया होगा, दिन में भी खाया, और फिर पानी पीने के लिए वो ताल में आता था। और ये जो जगह चुनी गई थी मचानों की, वो ताल में जाने का ही रास्ता था, जो रास्ता अक्सर लेता था। उसी में 2 अगल बगल बड़े पेड़ थे,
उसमें 2 मचान बांधे गए थे जिसमें इन दोनों शिकारियों को बैठना था, और साथ में ये भी तय हुआ कि 3 लोग उसी गांव के जिनको थोड़ा जंगल का तजुर्बा है वो अलग अलग थोड़ी दूर के पेड़ों में ऊपर बैठ जाएंगे, ताकि कोई भी चीज़ अगर उनको आती जाती दिख रही है तो वहाँ से वो इशारा करेंगे और इनको मालूम हो जाएगा। क्योंकि उस ताल में कुछ लेपर्ड्स भी आते थे, वो दूसरे एरिया से आते थे, बट क्योंकि ये टेरिटरी इस टाइगर की थी तो दूसरे किसी भी टाइगर की हिम्मत नहीं होती थी इस एरिया में आने की। तो ये उस एरिया का डोमिनेंट टाइगर था, बट इसने जो है बहुत अति कर दी थी वहाँ की कैटल्स को मारने की। तो गांव वाले बहुत परेशान थे, एजिटेटेड थे। इसी वजह से राजा साहब को वहाँ इनवाइट किया गया था कि इसको शूट डाउन करिए। तो यही हो गया, तय हो गया। जब उसने जो है बाड़े को मार के अपनी तरफ खींच के ले गया तो मचान लग गया, और इन्होंने तय किया कि हम लोग सुबह ही बैठ जाएंगे। करीब 9 साढ़े 9 बजे ये लोग मचान के ऊपर चढ़ गए, और जब थोड़ी सी हाइट में गए तो उनको वो टीला दिखता भी था, बट अंदर क्या है क्योंकि झाड़ियाँ बहुत थी वो तो नहीं पता लगता था। और ये भी नहीं मालूम था कि इस भैंस के बाड़े को इसने मारा है ये किस तरफ ले जाके खाया है रात में, कि मैदान में ही बैठा हुआ है कि जंगलों की तरफ है, क्योंकि जो चारों तरफ तो और जंगल था। बहरहाल इंतज़ार ही करना था। तो ये तय हुआ कि मेजर डन के पास .12 बोर IC स्मिथ क्राउन ग्रेट डबल शॉट गन थी। तो राजा साहब ने उनसे कहा भी कि भाई ऐसा है कि आपके लिए ये गन ठीक है टाइगर शूटिंग के लिए, नहीं है तो मेरे पास .423 माउजर है, उसको आप अपने साथ मचान में रख लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे लिए इतना ही ठीक है, मैं इससे शिकार करता हूँ और बड़े जानवरों का शिकार करता हूँ, आप चिंता ना करें। और हम लोग हाइट पे बैठे हुए हैं 13-14 फीट के ऊपर। तो फिर उनको सीढ़ी लगाई और वो चढ़ गए। फिर वो सीढ़ी इधर लाए जिस पे लाल साहब को चढ़ना था। लाल साहब जो है फिर चढ़ गए। लाल साहब के पास अपनी बंदूक थी, शायद इनके पास थी हॉलैंड एंड हॉलैंड, बहुत फेमस मैग्नम डबल, तो वो गन थी। तो ये अपना लेके बैठ गए मचान पे। फिर ये तय हुआ कि ये सीढ़ी लगी रहे, लाल साहब वाला पेड़ पे ये पीछे की तरफ सीढ़ी को लगा के जो सीढ़ी लगाने वाले थे और गांव चले जाएं, और ये जो 3 आदमी और बैठने के लिए अलग अलग पेड़ पे दिए गए थे ये बैठ गए। कुछ देर के बाद जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ कि वो टाइगर जो है वो पाड़े को मार के जो खींच के ले गया था वो देखा, और फिर वहाँ से शायद तालाब की तरफ आया पानी पीने के लिए। तो ये जैसे ही तालाब की तरफ आया वो काफ़ी देर एक जगह खड़ा हो गया, शायद कुछ भापा उसमें। टाइगर्स बहुत, मैंने कहा ना, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कोई दिख तो नहीं रहा था इसको, बट ये नॉर्मली जो नहीं करता था उसने उस दिन वो किया कि वो जैसे ही नीचे आने लगा तालाब की तरफ, काफ़ी टाइम वो खड़ा हो गया। और कहते हैं ना कि शिकार में जब भी आप जाते हैं कभी भी आप जल्दीबाजी मत करिए। तो ये था कि इनको जो मार के बाड़ा था ना थोड़ी दूर में दिख रहा था, और बहुत क्लियर दिख रहा था कि यहाँ पर जो बचा हुआ था उसका भैंस के बच्चे का जो रात में मारा था वो अपने किल पे आएगा ज़रूर, और वो धीरे धीरे आया भी। तो गलती क्या की लाल साहब ने कि पेशेंस की कमी हो गई। वो बस अपने किल पे बैठा ही था और फिर उसके बाद उसका पानी पीने का इंतज़ार करना था, तब तक इनको बैठना चाहिए था। बट गलती लाल साहब ने की, जैसे ही वो बाड़े पे दोबारा आया और उसको खाना चालू कर दिया, इन्होंने, वो क्लियरली दिख भी नहीं रहा था, उस पर फायर कर दिया। वो फायर हो गई मिस। और दूसरी तरफ से ये प्लान था कि पीछे से हाका लगेगा, जो मैदान में ये बैठा करता था वहाँ से हाके वाले आएंगे और आवाज़ करते हुए, ढोल बजाते हुए, घंटी बजाते हुए, तेज़ तेज़ डंडी बजाते हुए आएंगे और इसको इस तरफ भगाएंगे जहाँ मचान लगे हुए थे। उन्होंने अपना हाका चालू कर दिया। इधर क्या हुआ कि लाल साहब ने एक फायर मिस कर दिया, तो वो दोबारा अपना जो मैदान था जहाँ वो बैठता था टीले पे, वहाँ भाग गया किल को छोड़ के। और इधर लाल साहब जिस पेड़ में बैठे हुए थे उसमें बहुत लाल चींटियाँ थी छोटी वाली, जो बहुत ज़बरदस्त काटती। इनको चींटियाँ सब उतर के आ गई, देखा ये मचान पे बैठे हैं, ये ऊपर वाली डाल में कहीं होंगी,
ये बस जब ये लगाई गई थी मचान तब तक ये चींटियां नहीं थी, इसका मतलब ऊपर कहीं होंगी पेड़ में, और ये सब नीचे आ गई, इन्होंने इनको काटना चालू किया बुरी तरह। तो ये मारते भी रहे, और क्योंकि एक छोटी सी जगह होती है मचान, उसमें बैठे हुए थे, इनके बैरल के अंदर भी चींटियां घुस गई थी। तो ये बहुत परेशानी की बात थी। उधर वो हाके वाले पास आने लगे, वो जो जहाँ टीला था जिसपे वो शेर बैठता था, दोबारा भागा था, उसकी तरफ आने लगे। तो फिर वो डिस्टर्ब हो गया, वो फिर आया इस तरफ घूम के नीचे की तरफ, पीछे से आवाज़ से जब परेशान हो गया, समझ गया कि बहुत से लोग आ रहे हैं, तो हाके की आवाज़ से परेशान होकर वो फिर आया, और जैसे ही वो बाड़े जहाँ वो मारा हुआ था भैंस का बच्चा, उससे थोड़ा आगे उसकी गर्दन दिखी, इन्होंने फायर कर दिया दोबारा। तो उसके लिए आप समझ रहे हो वो हो गया कॉर्नर, इधर से गोली चली है और उधर से आवाज़ें हो रही हैं। तो एक टाइगर जैसे जानवर को आप समझते हो कि जब दोनों तरफ से वो फंसा हुआ है, उसकी क्या गुस्सा और क्या वो क्या सोच रहा होगा अंदर से, ये उसकी कहानी है। वो सीधे आया, भागा छोड़ के, और वहीं पर जहाँ से फायर हुआ था उसको ये समझ में नहीं आया फायर की डायरेक्शन क्या है, पर फायर उसको लगी तो नहीं, बट उसका धमाका हुआ, और धमाके से उसने अंदाज़ा लगाया जिस तरफ से धमाका आया था उस तरफ भागा, पर ये लाल साहब को नहीं देख पाया। इधर लाल साहब परेशान हो गए थे, उनके हाथ पूरा लाल चींटियों ने काट दिए थे, उनके शर्ट के अंदर घुसे जा रहे थे, और ये तो सोच ही रहे थे कि हम क्विट कर देंगे, फिर तो नीचे जाके देखते हैं, नीचे से ही फायर करेंगे। पर तब तक टाइगर ने क्या है, मेजर डन जिस पेड़ पे थे उनको देख लिया मचान के ऊपर, और उसका ध्यान उस मचान पे चला गया। और तब तक ये थोड़ा अपना जो है बैरल से निकालते रहे, देखा कि इधर नहीं आके वो दूसरे वाले पेड़ की तरफ चला गया, और वहाँ से उसने शायद सोचा होगा कि फायर यहीं से आया है, आवाज़ इधर ही से आई है। और डन साहब ने गलती कर दी कि उन्होंने भी अपना, जैसे ही टाइगर को देखा कि हमारे पेड़ की तरफ आ रहा है, एक फायर कर दिया, वो भी मिस फायर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि टाइगर का गुस्सा कहाँ चढ़ गया होगा। उसने जैसे ही उन्होंने ये वाला फायर किया, टाइगर ने कूद के, वो पेड़ भी बहुत मोटा नहीं था, अपने पंजे फंसाए और ऊपर चढ़ने लगा उनकी मचान की तरफ। अब 14 फीट चढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा, अगर 9 साढ़े 9 फीट का टाइगर है तो वो समझ लीजिए कि अगर थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा और फिर एक पंजा मारेगा तो वो पूरा का पूरा मचान नीचे आ जाएगा। पर तब तक क्या हुआ कि वो एक ऐसे एंगल पे आ गया कि मेजर डन का ये कहना है कि वो बिल्कुल ऐसे एंगल पे आ गया कि मेरे को वर्टिकल नाल करके उसको मारनी पड़ती। तो एक फायर उन्होंने और किया, वो मिस कर गए, बट हिम्मत थी क्योंकि एक फायर उनको और करना था ताकि वो आ ना पाए। दूसरा फायर किया ना तो वो उसको लग के ब्रश करके कंधे पे चला गया। उसको चोट काफ़ी आ गया, वो दिख रहा था कि वो ब्लीड कर रहा है बुरी तरह, पर उसकी आंख तब तक लाल हो गई थी गुस्से से। वो हिम्मत करके फिर भी ऊपर चढ़ता गया, और इधर इनकी हालत ख़राब होने लगी मेजर साहब की, कि एंगल ऐसा था कि वो ठीक मचान के नीचे आ गया था। अब मचान में वो दिख ही नहीं रहा था, वो झाँक के नहीं देख सकते, तो हो सकता है एक पंजा मारता है वो उलट जाते, तो मारे डर की ये झाँक भी नहीं रहे, और खटिया से इनको ठीक से दिख नहीं रहा है। दिख रहा था कि उसके स्ट्राइप्स दिख रहे थे, बट वो कितनी दूर है उनको अंदाज़ा नहीं लग रहा था। ऐसे मौके पे शिकारी काफ़ी घबरा जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है। यहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड का उनका कायम होता है। अगर आप अच्छे हंटर हैं तो आपका माइंड बहुत कूल रहना चाहिए। इसीलिए कॉर्बेट साहब बहुत महान थे और नीचे रह के शिकार करते थे, क्योंकि मचान अचान पे वो भी ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। तो वो तब तक चढ़ के मचान के ठीक नीचे आ गया था, वो एकदम दिख नहीं रहा था, और ये ऑलमोस्ट कह रहे थे कि मेरे को लग रहा था मैं ब्लाइंड हो गया, मेरे को दिखेगा नहीं, या तो अंदाज से मैं फायर करूं। उन्होंने एक फायर अंदाज से किया तो उसके कंधे पे जाके यहाँ लगा। बस फिर क्या था, उसने वहीं से एक पंजे से जो हिस्सा आया मचान का वो खींचा इनको गिराने के लिए, गुस्से में दहाड़ रहा था बहुत बुरी तरह। वो हिस्सा खींचा और मचान टेढ़ा हो गया। जब टेढ़ा हो गया तो ये इनके हाथ की जो गन थी ये फिसल के गिर गई नीचे, तो ये मार भी नहीं सकते। एक डाल मिली इनको, एक हाथ से डाल पकड़ा, एक पैर दोनों मचान पे थे, और टाइगर इधर मचान की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, बट लकीली क्योंकि जो कंधे पे गोली लगी थी वो उसको दम नहीं दे रहा था, वो आम जो था दम नहीं दे रहा था, तो उसने एक आम तो फंसा रखा था पेड़ के
तने के ऊपर। दूसरे से जो मचान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था उसका पंजा जाके मचान में फंस गया तो मचान बिल्कुल ऐसा हो गया, अपसाइड डाउन। और यहाँ समझिए कि आप डन साहब हैं और ये मचान नीचे है और नीचे टाइगर का पंजा यहाँ फंसा हुआ है। तो इन्होंने ऊपर से क्योंकि एक डाल पकड़ ली थी, गन नीचे गिर गई थी, तो ये मजबूर थे मालूम कि एक लीप अगर या एक हाथ मारेगा तो हम नीचे आ जाएंगे, और नीचे आ गए तो ये हमें बिल्कुल चिथड़ा कर देगा नीचे। तो ये पोजीशन पे इनकी मचान थी और उसका एक पंजा मचान में फंस गया, तो निकल भी नहीं रहा, वो खींच रहा है तो मचान ऊपर नीचे हो रही। और डन साहब जान रहे थे कि पैर ये ऊपर खींचते गए, ऊपर ले लिया और फिर ये लटक गए उस डाल को पकड़े हुए। फिर दोनों हाथ से डाल पकड़ी, उनका पैर लटका हुआ और इधर टाइगर दहाड़ रहा है, और तभी वो मचान धड़ाम से नीचे गिरा और टाइगर भी उसी के साथ कूद के नीचे आ गया। जैसे ही कूद के नीचे आया वो फिर ऊपर लपका, ये लटके हुए हवा में, इनको पकड़ने की इनको इतना गुस्सा था इनको देख के कि वो फिर ऊपर लपका। तब तक लाल साहब ने कहा कि यहाँ मचान में बैठने से काम बनेगा नहीं तो मेजर को मार डालेगा। ये सीढ़ी लगी हुई थी इनके मचान पे, ये नीचे जल्दी जल्दी उतरे, चीटियाँ हटाई, पेड़ के नीचे से जैसे ही ये ऊपर आधा चढ़ा था उनकी तरफ, इन्होंने नीचे से फायर किया जो उसके पेट पे जाके गोली लगी, क्योंकि विजन एकदम क्लियर हो गया था। और बस वहाँ से जैसे गोली लगी ये गिरा, तो इसको एक फायर उन्होंने और किया, तो वहाँ उलट के गुस्से में हाथ हो रहा था लाल साहब के ऊपर, पर तब तक वो समझ गए थे कि अब ये गुस्सा मेरे पे उतारेगा, मैं तो ज़मीन पे हूँ, अगर इसने मेरे को पकड़ लिया तो मेरे को तो चितड़ा कर देगा। डन साहब तो वहाँ लटके हुए हैं तो अपने को किसी न किसी डाल में बचा लेंगे। पर दूसरी गोली जैसे लगी ना तो उछल के पीछे की तरफ गिरा, तो क्योंकि वो शिकारी थे समझ गए कि इसको गोली लगी है और पीछे ये गिर गया। तो 2 गोली तो लाल साहब की लगी थी और एक मेजर डन की जो कंधे पे लगी थी, तो 3 गोलियां खा लिया था। फिर वो थोड़ा सा सुस्त हो गया, सुस्त होके 2 लंबी पहले कुछ दहाड़ मारी, फिर उसके दहाड़े कम होती गई और ये पास जाने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। और इतना खतरनाक मंजर था, जो 3 लोग पेड़ों पे चढ़े हुए थे वो आवाज़ तक नहीं दे पाए, जबकि उनको आवाज़ देनी चाहिए थी कि टाइगर आपसे कितनी दूर है, आप ऐसा शूट करिए, यहाँ गन ले जाइए। वो मेजर साहब को वो कर सकते थे। उधर क्योंकि वो टाइगर इतने नज़दीक पहुँच गया था इनके मचान से कि लाल साहब ये देख रहे थे कि अगर मैं शूट करता हूँ और मेरा हाथ जो है वो चींटी काट रही है और कहीं ऊपर नीचे थोड़ा हो गया तो क्या मालूम मेजर डन को गोली लग जाए। तभी उन्होंने प्लान किया कि मैं नीचे से ही जाऊँगा, रिस्क लूँगा। तो वो फिर नीचे उतर के आए, फिर इस टाइगर पे फायर किया। फिर ये टाइगर जो है कुछ समय तो बहुत परेशान रहा, और तब तक जो इतनी फायरिंग हुई थी तो गांव वालों को भी सुनाई दी, तो उनमें से कुछ गांव वाले, फिर वो तो जो तीनों पेड़ पे चढ़े हुए थे वो हमारे डर के नीचे ही नहीं आ रहे थे। तब लाल साहब ने उनको इशारा किया नीचे आने के लिए। जब वो लोग नीचे आए और फिर उसके गले पर रख के एक गोली और मार दी, तो बस उसकी सांसें वहीं उखड़ गई। तो ये अंत हुआ उस टाइगर का। और फिर उसके बाद जिन जिन लोगों ने ये मंजर देखा था और बाकी लोगों को, और बहुत दूर दूर तक दहाड़े और गोली की आवाज़ लोगों को सुनाई दी थी, तो लोग आप सोचिए क्या इमेजिन कर रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि शेर एक तरफ दहाड़ रहा है, इधर से गोली चल रही है, फिर शेर एक तरफ से दहाड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन वाइल्ड में आती है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और इस जानवर का क्या कहना, क्या हिम्मत की ऊपर कूद के चढ़ गया गुस्से में और मचान तक अपना पंजा ले गया। 14 फीट ऊपर मचान लगा हुआ था, 14 फीट पे अपना पंजा फंसा के उनको खींच रहा था। लकीली उसको नहीं मालूम था कि यहाँ एक शिकारी नहीं 2 शिकारी। लाल साहब को अगर देखा होता तो हो सकता है उधर ही निकल जाता, बट वो नहीं हुआ। इन्होंने मेजर डन का पेड़ देख लिया, वो गुस्सा इसके ऊपर आ गया तो यहाँ चढ़ गया और फिर लाल साहब ने उसको ख़त्म किया। तो ये टीम वर्क माइंड, शुरू में लाल साहब ने गलती की कि उसके ऊपर फायर किया जो पेशेंस की कमी की वजह से था, और दोबारा जो फायर किया उनका माइंड काम किया कि मैं पेड़ से फायर करूंगा तो दोनों का सर बहुत नज़दीक है या शरीर बहुत नज़दीक है और हिल रहे थे। वो मचान पे ऊपर नीचे हिल रहा था, एक लटके हुए थे, वो कब गिरने वाले थे ये भी नहीं मालूम था। तो लाल साहब को तो ये डर लग रहा था कि इनकी ग्रिप कमज़ोर हो गई है, वो गिर गए, तब तो ये गुस्से में इनको नीचे कूद के इनको बिल्कुल चिथड़ा कर देगा।
बट ऐसा हुआ नहीं। ये जंगल की आम कहानी है। ऐसी कितनी स्टोरीज जंगल में भरी हुई हैं। आप इमेजिन करिए ये खौफनाक सीन जो मैंने आपको ये बताया है स्टोरी में, कि क्या बीती होगी मेजर साहब पे, क्या बीती होगी लाल साहब पे, जो कि दोनों हंटर्स थे। मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो अगर ऑर्डिनरी आदमी ऐसी सिचुएशन पे फंस जाए तो वो नहीं झेल पाएगा। उम्मीद करता हूँ ये एक ज़बरदस्त टाइगर, उसके एटीट्यूड, उसके बल, उसकी इंटेलिजेंस, उसका गुस्सा, सब इसमें इस स्टोरी के अंदर आपको मिला होगा। तो आप लोग, बहुत से लोग जुड़िए मेरे साथ। बहुत स्टोरीज़ हैं, मैं पढ़ता भी बहुत हूँ। कई स्टोरीज़ ऐसी हैं जो किताबों की भी हैं, कई स्टोरीज़ हैं जो मेरे कैंप्स की भी हैं, कई स्टोरीज़ हैं जो मेरी तजुर्बे की हैं, कई स्टोरीज़ हैं जब मैं 5 साल असम में था, वहाँ बहुत एक्सपीरियंस किया मैंने। बहुत घना जंगल है उस तरफ। जो भी लोग असम में गए हुए हैं, और ख़ासकर 80s में, अभी तो जंगल वहाँ भी कट के सब शहरीकरण बहुत हो गया है, पर क्या जंगल थे वहाँ के, गजब के। और हर तरह के तो जानवर हैं वहाँ। मैंने लीचों को, जोंक को एक्सपीरियंस किया है जंगल में। बट गनीमत थी कि मैं जूता और मोजा मोटे ही पहन के जाता था, बट वो मोजे के अंदर भी घुस जाते थे। जब खुजली बसती थी तो समझ में आता था कि कोई घुस गया है। जब निकालिए तो वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है, यूँ चलते हैं। तो वो सब एक्सपीरियंस आप जंगल में अगर रहते हैं तो आपको करना पड़ता है। जैसे रोज़ सुबह का काम रहता था कि मोजा और जूता सबसे पहले उल्टा करो, कस के उसको झाड़ो पहनने के पहले, क्योंकि रात में क्या उसके अंदर बैठ गया, नो वन नोस। तो ये सब सिखाया जाता है आप जब जंगल में रहते हैं, और हर एक बंदे को मालूम रहता है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई है। स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, और हमारे चैनल को और लोग सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत स्टोरी और दूंगा, बहुत कुछ है मेरे पास। और अब तो मेरे को रिलीफ हो गया है, काफ़ी पानी गिरा है। आज भी पानी गिर रहा था। आज एकेडमी में हमारी बंद है दोनों सेंटर्स। एडमिशन के लिए कुछ लोग आए थे, तो वो सब हमारे कोचेस हैं, वो सब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको वो फिलअप करा देते हैं। और कल जाऊंगा, अगर पानी ना गिरा तो ऑफिस तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे को बढ़ावा देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करिए हमारी स्टोरीज़ को। बस इसी के साथ यहाँ ही ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खूब हेल्दी रहें और तगड़े से। थैंक यू।